आज हम देखेंगे तेनालीराम की कहानी जो बच्चों को बहुत पसंद आती है। तेनालीराम को उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के लिए जाना जाता है। बच्चों को सबसे पहले उनके बारे में बता देना चाहिए। चलिए सबसे पहले जानते हैं तेनालीराम कौन थे और किस कारण से वो प्रसिद्ध हैं। तेनालीराम कृष्ण दक्षिण भारत के एक महान कवि, विद्वान, विचारक और विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय के दरबार में विशेष सलाहकार थे। वो राजा को न केवल राज्य चलाने के लिए बेहतरीन सलाह देते थे, बल्कि अपनी चतुरता के कारण राज्य की किसी भी समस्या का समाधान करने की योग्यता रखते थे। उनकी तेज बुद्धि के कई किस्से और कहानियां हमारे देश में प्रसिद्ध हैं। तेनालीराम की कहानियां बहुत ही लोकप्रिय हैं। कहानियां जो उनकी चतुराई, बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी को दर्शाती हैं। आज हम तेनालीराम की 4 अनोखी कहानियां देखेंगे। पहली कहानी है मटके में मुंह। एक बार महाराज कृष्णदेव राय तेनालीराम से किसी कारणवश बहुत नाराज हो गए। उनकी नाराजगी इतनी बढ़ गई थी कि उन्होंने तेनालीराम को सख्त आदेश दिया, पंडित तेनालीराम, अब तुम हमें अपनी शक्ल कभी नहीं दिखाओगे। अगर तुमने हमारे इस आदेश का पालन नहीं किया तो तुम्हें कोड़े मारने का हुक्म दिया जाएगा। तेनालीराम महाराज की यह बात सुनकर बिना कुछ कहे वहां से चले गए। अगले दिन जब दरबार लगा तो तेनालीराम से जलने वाले कुछ मंत्रियों ने महाराज के दरबार में आने से पहले ही उनके कान भरने शुरू कर दिए। वे महाराज से बोले, महाराज, तेनालीराम आपके स्पष्ट आदेश के बावजूद दरबार में आ पहुंचे हैं। इतना ही नहीं, यहाँ आकर वे हंसी मजाक भी कर रहे हैं। यह तो आपके आदेश का उल्लंघन है और उन्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए। मंत्रियों की बात सुनकर महाराज का गुस्सा और भड़क गया और वे तेजी से दरबार की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही महाराज दरबार में पहुंचे, उन्होंने देखा कि तेनालीराम वहां खड़े हैं, लेकिन उनके चेहरे पर एक बड़ा मटका पहना हुआ है। मटके में सिर्फ उनकी आंखों के सामने 2 छोटे छेद थे जिससे वे देख पा रहे थे। तेनालीराम की इस विचित्र स्थिति को देखकर महाराज और भी नाराज हो गए। उन्होंने गुस्से में कहा, पंडित तेनालीराम, हमने तुम्हें साफ साफ कहा था कि तुम हमें अपनी शक्ल नहीं दिखाओगे। फिर तुमने हमारे आदेश का पालन क्यों नहीं किया? तेनालीराम ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज, मैंने तो आपकी आज्ञा का पूरी तरह पालन किया है। आप देख सकते हैं, मैंने अपनी शक्ल बिल्कुल नहीं दिखाई। मेरा चेहरा मटके के अंदर छिपा हुआ है। हाँ, इन 2 छोटे छेदों से मुझे आपका चेहरा दिखाई दे रहा है, लेकिन आपने तो मुझे आपकी शक्ल देखने से मना नहीं किया था। तेनालीराम की यह बात सुनकर महाराज कृष्णदेव राय का गुस्सा तुरंत शांत हो गया और वे हंसी से झूम उठे। उनकी हंसी दरबार में गूंजने लगी और वे बोले, पंडित तेनालीराम, तुम्हारी बुद्धि के आगे हमारा गुस्सा टिक ही नहीं सकता। तुम्हारे जैसा चतुर व्यक्ति इस दरबार में होना हमारे लिए गर्व की बात है। अब इस मटके को उतारो और अपनी जगह पर बैठ जाओ। तेनालीराम ने मटके को उतारकर सिर झुकाया और मुस्कुराते हुए अपनी जगह पर बैठ गए। महाराज और सभी दरबारी उनकी बुद्धिमानी की प्रशंसा करने लगे। कहानी से सीख। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों, अगर हम चतुराई से सोचें और अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करें तो हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। दूसरी कहानी है मुट्ठी भर अनाज। एक समय की बात है, विजयनगर साम्राज्य में विद्युल्ता नाम की एक महिला रहती थी। विद्युल्ता को अपनी बुद्धिमत्ता और उपलब्धियों पर बहुत गर्व था। उसे हमेशा अपनी चतुराई और ज्ञान का प्रदर्शन करना अच्छा लगता था। उसकी यह आदत धीरे धीरे अहंकार में बदल गई। उसने खुद को इतना योग्य समझा कि एक दिन उसने अपने घर के बाहर एक बड़ा बोर्ड लगा दिया। बोर्ड पर लिखा था, जो कोई भी मुझे बुद्धिमानी में हरा देगा, उसे 1000 सोने के सिक्के इनाम में दिए जाएंगे। यह घोषणा पूरे राज्य में फैल गई।
कई विद्वान, बुद्धिजीवी और विद्या में पारंगत लोग उसकी चुनौती को स्वीकार करने के लिए उसके पास पहुंचे। लेकिन विद्युल्ता इतनी चालाक थी कि कोई भी उसे हरा नहीं सका। वह हमेशा किसी न किसी तरीके से सभी को मात दे देती थी। उसकी चुनौती अब एक प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुकी थी और लोग उसे हराने की सोचने लगे। एक दिन एक साधारण सा जलाऊ लकड़ी बेचने वाला उसके घर के सामने से गुजर रहा था। वह जोर जोर से चिल्ला रहा था, लकड़ियां ले लो, जलाऊ लकड़ी ले लो। विद्युल्ता इस शोर से परेशान हो गई और गुस्से में बाहर आकर उस लकड़ी वाले से बोली, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? कितने में बेच रहे हो ये लकड़ियां? लकड़ी वाला मुस्कुराते हुए बोला, मुझे इन लकड़ियों के बदले कुछ पैसे नहीं चाहिए, मैं बस मुट्ठी भर अनाज के बदले में इन्हें दे दूंगा। विद्युल्ता को यह सुनकर बहुत खुशी हुई। उसने सोचा कि यह तो बहुत सस्ता सौदा है। बिना ज्यादा सोचे उसने लकड़ी वाले से कहा, ठीक है, ये लकड़ियां पिछवाड़े में रख दो, मैं तुम्हें अनाज देती हूं। लकड़ी वाले ने लकड़ियां रख दी, लेकिन तब उसने कहा, आपने शायद मेरी बात सही से नहीं सुनी। मैं मुट्ठी भर अनाज के बदले नहीं बल्कि मुट्ठी में समा सकने वाले पूरे अनाज की बात कर रहा था। यह सुनकर विद्युल्ता चौंक गई और उसे लकड़ी वाले की बात समझ नहीं आई। उसने फिर पूछा, तुम्हें असल में चाहिए क्या? लकड़ी वाला शांत स्वभाव में बोला, मैंने तो पहले ही बता दिया कि मुझे मुट्ठी भर अनाज चाहिए। लेकिन अगर आप समझ नहीं पाई हैं, तो इसका मतलब है कि आप उतनी बुद्धिमान नहीं हैं जितना आप खुद को समझती हैं। यह सुनकर विद्युल्ता को बहुत गुस्सा आ गया और उसने कहा, यह बकवास है। मैं तुम्हें अनाज दूंगी और इसे खत्म करूंगी। लकड़ी वाला हंसते हुए बोला, अगर यह बकवास है तो आप अदालत में चलिए और वहां फैसला हो जाएगा। दोनों अदालत पहुंचे। राजा ने दोनों की बातें सुनी। राजा ने लकड़ी वाले से पूछा कि वह असल में क्या मांग रहा था। लकड़ी वाले ने कहा, मैं मुट्ठी भर अनाज की बात कर रहा था, लेकिन मैं चाहता था कि वह अनाज इतना हो जो मेरी दोनों मुट्ठियों में समा जाए और यह बिल्कुल संभव नहीं है। मैंने यह चुनौती इसलिए दी क्योंकि मैंने सोचा कि जो व्यक्ति खुद को इतना बुद्धिमान मानता है, उसे यह समझना चाहिए था। राजा ने कुछ देर सोचा और फैसला सुनाया कि लकड़ी वाला सही है। उन्होंने विद्युल्ता को उसकी गलती समझाई और उसे लकड़ी वाले को 1000 सोने के सिक्के देने का आदेश दिया। विद्युल्ता यह हार सहन नहीं कर पाई। उसने सोचा, एक साधारण सा लकड़ी बेचने वाला मुझे बुद्धिमानी में कैसे हरा सकता है। उसने उस लकड़ी वाले की पहचान जानने की ठानी। जब उसने पूरी पड़ताल की तो उसे पता चला कि वह लकड़ी बेचने वाला कोई और नहीं बल्कि तेनालीराम थे, जो राज्य के सबसे चतुर और चालाक व्यक्ति माने जाते थे। यह जानकर विद्युल्ता को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने तेनालीराम से माफी मांगी। कहानी की सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे हमारे पास कितनी भी बुद्धिमत्ता और कौशल क्यों न हो, हमें विनम्र और सरल बने रहना चाहिए। अहंकार इंसान को नीचे गिरा सकता है, जबकि विनम्रता हमेशा उसे ऊंचाइयों तक पहुंचाती है। तीसरी कहानी, गधों को सलाम। यह कहानी एक समय की है जब राजा कृष्णदेव राय के दरबार में तथाचार्य नामक एक रूढ़िवादी शिक्षक थे, जो वैष्णव संप्रदाय से ताल्लुक रखते थे। तथाचार्य अपने व्यवहार में बहुत ही कठोर थे और अन्य समुदायों के लोगों को बहुत नीचा समझते थे। जब भी वे किसी दूसरे संप्रदाय या जाति के व्यक्ति को देखते तो तुरंत अपना चेहरा ढक लेते थे। उनका मानना था कि ऐसा करने से वे पाप से बच जाएंगे और अगले जन्म में गधा बनने की आशंका से मुक्त रहेंगे। राजा और अन्य दरबारी तथाचार्य के इस व्यवहार से बहुत परेशान थे। वे चाहते थे कि तथाचार्य को समझाया जाए ताकि वह अपना यह अजीब व्यवहार छोड़ दे। तेनालीराम, जो अपने बुद्धिमत्तापूर्ण उपायों के लिए प्रसिद्ध थे,
से राजा और दरबारियों ने इस समस्या का समाधान ढूंढने की मदद मांगी। तेनालीराम तथाचार्य के इस अभद्र व्यवहार को ठीक करने के लिए एक योजना बनाते हैं। एक दिन वे तथाचार्य के घर जाते हैं। जब तथाचार्य ने तेनालीराम को देखा तो उन्होंने तुरंत अपने पुराने आदत अनुसार अपना चेहरा ढक लिया। यह देखकर तेनालीराम ने तथाचार्य से पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? तथाचार्य ने गंभीरता से जवाब दिया, तुम्हें देखने से मैं पापी बन जाऊंगा और अगले जन्म में गधा बनूंगा। तेनालीराम ने तथाचार्य की इस बात को याद रख लिया और इसे ही सबक सिखाने का आधार बना लिया। कुछ दिनों बाद राजा कृष्णदेव राय तथाचार्य और अन्य दरबारियों के साथ एक पिकनिक पर गए। रास्ते में कुछ गधे दिखाई दिए। अचानक तेनालीराम गधों के पास दौड़कर उन्हें सलाम करने लगे। यह देखकर राजा और दरबारी हैरान हो गए। राजा ने तेनाली से पूछा, तुम इन गधों को सलाम क्यों कर रहे हो? तेनालीराम ने गंभीरता से जवाब दिया, महाराज, मैं तथाचार्य के पूर्वजों को सलाम कर रहा हूं, जो शायद हमारे चेहरों को देखने की वजह से गधा बन गए हैं। तेनालीराम की यह बात सुनकर तथाचार्य को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने समझा कि दूसरों को उनकी जाति, धर्म या संप्रदाय के आधार पर नीचा समझना गलत है। उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की और यह प्रण लिया कि वे अब कभी भी किसी को देखकर अपना चेहरा नहीं ढकेंगे। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी भी व्यक्ति को उसकी जाति, धर्म या संप्रदाय के आधार पर छोटा नहीं समझना चाहिए। सभी मनुष्यों का समान सम्मान होना चाहिए। चौथी कहानी, वर्तमान का आनंद। एक दिन की बात है, तेनालीराम और उसका मित्र एक पेड़ के नीचे झूले पर लेटे हुए थे। आसमान साफ था, हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी और वातावरण में एक अद्भुत शांति थी। दोनों झूले का आनंद ले रहे थे और बिना कुछ बोले एक दूसरे के साथ समय बिता रहे थे। तेनालीराम अपने मित्र को ध्यान से देख रहा था और उसने महसूस किया कि उसके मित्र के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान थी। इस पर तेनालीराम को जिज्ञासा हुई और उसने अपने मित्र से पूछा, तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? आखिर क्या सोच रहे हो? मित्र ने हंसते हुए जवाब दिया, मैं उस दिन के बारे में सोच रहा हूं जब मैं वास्तव में खुश होऊंगा। तेनालीराम ने उसकी बात सुनकर पूछा, तुम कब खुश होगे? आखिर क्या बात तुम्हें इतनी खुशी देगी? मित्र ने जवाब दिया, मैं तब खुश होऊंगा जब मेरे पास समुद्र के किनारे एक बड़ा सुंदर घर होगा। उस घर के सामने एक आरामदायक घोड़ा गाड़ी खड़ी होगी, मेरे पास बहुत सारी मुद्राएं होंगी, एक सुंदर पत्नी होगी और 4 बेटे होंगे जो सभी शिक्षित होंगे और बहुत सारा पैसा कमाएंगे। तेनालीराम ने कुछ पल चुप रहकर सोचा और फिर हंसते हुए पूछा, और उसके बाद क्या करोगे? मित्र ने उत्तर दिया, उसके बाद मैं आराम से समुद्र के किनारे लेट जाऊंगा, ठंडी ठंडी हवा का आनंद लूंगा और बस खुश रहूंगा। यह सुनकर तेनालीराम जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी को देखकर मित्र थोड़ा चौंक गया और उससे पूछा, तुम क्यों हंस रहे हो? तेनालीराम ने हंसते हुए कहा, अरे मित्र, तुम वो सब करने के बाद जो आनंद लेने की बात कर रहे हो, वही तो अभी कर रहे हो। तुम समुद्र के किनारे नहीं, पर यहाँ झूले पर आराम कर रहे हो, ठंडी हवा का आनंद ले रहे हो और हंस रहे हो। तो फिर तुम क्यों उस भविष्य की चिंता में पड़े हो जो तुम्हें वही खुशी देगा जो तुम अभी महसूस कर रहे हो? तेनालीराम की यह बात सुनकर मित्र भी मुस्कुराने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने महसूस किया कि भविष्य की चिंता में समय गंवाने से बेहतर है कि वर्तमान का आनंद लिया जाए। उसने कहा, तुम सही कह रहे हो तेनाली, असली खुशी इसी पल में है। भविष्य के सपनों के पीछे भागने से अच्छा है कि हम इस क्षण में खुश रहें। इस पर दोनों हंसने लगे और उस पल का और अधिक आनंद लेने लगे। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें वर्तमान में खुश रहना चाहिए और भविष्य की अनिश्चितताओं के